राधे राधे भक्तों, सतनाम श्री वाहिगुरु। इतिहास गवाह है, जब जब जुल्म बढ़ा है तब तब किसी महापुरुष ने जन्म लिया है। गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के बाद एक 11 साल के बालक ने जब गुरु गद्दी संभाली तो उन्होंने माला के साथ तलवार भी उठाई, जिन्होंने सिखों को न केवल भक्ति का मार्ग दिखाया बल्कि अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाना भी सिखाया, जिन्होंने मीरी और पीरी की 2 तलवारें धारण कर संत सिपाही की नींव रखी। क्या आप जानते हैं कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के सामने अकाल तख्त की स्थापना किसने और क्यों की थी, और क्यों सिखों के छठे गुरु को बंदी छोड़दाता कहा जाता है? आइए जानते हैं। छठे पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जीवन का वो सफर जो आज भी करोड़ों लोगों को साहस और वीरता की प्रेरणा देता है। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिख धर्म को एक नया योद्धा स्वरूप दिया और उसे समकालीन चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया, जिससे सिख परंपरा का गौरवशाली विकास हुआ। उन्होंने धार्मिक और सैन्य दोनों दायित्वों को संभाला। उन्होंने एक छोटी सेना का गठन किया और धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने वाले पहले गुरु बने। भाई गुरुदास ने गुरु हरगोबिंद साहिब की गौरव गाथा का इन शब्दों में उल्लेख किया है। पंज प्याले पंज पीर, छठम पीर पे ठाकुर बारी, अर्जुन काया पलट के मूरत हर गोबिंद सवारी। सिख समुदाय में छठवें गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी का प्रकाश पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 19 जून 1595 बडाली अमृतसर में हुआ था। वे सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के पुत्र थे। उनकी माता का नाम गंगा जी था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे और वह शक्ल सूरत से बहुत ही सुंदर और आकर्षक थे। कहते हैं काफी समय तक औलाद ना होने पर माता गंगा जी उदास रहने लगी। तब गुरु अर्जुन देव जी ने माता गंगा जी को बाबा बुद्धा जी के पास संतान प्राप्ति का वर मांगने को भेजा। वास्तव में बाबा जी गुरु घर के अनन्य सेवक थे, जिन्होंने सिखों के प्रथम गुरु नानक जी से लेकर छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी की निस्वार्थ सेवा की थी। बाबा बुद्धा जी के वरदान से ही माता गंगा जी को श्री हरगोबिंद साहिब जी जैसे महाप्रतापी बालक प्राप्त हुए। जहां हरगोबिंद साहिब जी के जन्म की ढेरों खुशियां मनाई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ गुरु अर्जन देव जी के बड़े भाई पृथ्वीचंद और उनकी पत्नी कर्मों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि गुरु अर्जन देव जी के घर तो कभी संतान पैदा ही नहीं होगी, बल्कि भविष्य में गुरु गद्दी उनके पुत्र मेहरवान को ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए ईर्ष्यावश पृथ्वीचंद ने बालक हरगोबिंद साहिब जी को कई बार जान से मारने की असफल कोशिशें की। एक बार तो पृथ्वीचंद ने बालक को दूध में जहर मिला के देने की कोशिश की और दूसरी बार उन पर जहरीला सांप छोड़ दिया, परंतु ये सारे षड्यंत्र विफल साबित हुए। बालक हरगोबिंद साहिब जी की बचपन से ही शिक्षा की जिम्मेदारी बाबा बुद्धा जी ने निभाई और भाई गुरुदास जी ने उन्हें शस्त्र विद्या में निपुण किया। बाबा बुद्धा जी ने ही उन्हें नाम दिया हरगोबिंद। इतिहास में दर्ज है, गुरु अर्जुन देव जी गुरु नानक जी के सिद्धांतों पर चलते हुए सभी धर्मों के लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया करते थे, जिस कारण से सभी धर्मों के लोग उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित रहते थे। धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और सभी उन्हें सच्चे पातशाह कहकर पुकारने लगे। उनकी बढ़ती लोकप्रियता की बातें जब जहांगीर को पता चली, जो पहले ही सिख गुरुओं से पैर रखता था, वह भयभीत हो गया कि कहीं सारे सिख मिलकर पंजाब पर कब्जा न कर लें। अगर इतिहास पर नजर डालें तो जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के पिता गुरु अर्जन देव जी को कैद करने के लिए बेबुनियाद आरोप लगाए, जिसमें से एक मुख्य आरोप ये था कि उन्होंने उनके विरोधी बेटे खुसरो को अपने यहाँ शरण दी थी और उसकी सहायता करने का आरोप जहांगीर ने गुरु अर्जन देव जी पर लगाया।
इस तरह जहांगीर ने गुरुजी को लाहौर बुलाकर बंदी बना लिया। चंदू शाह जो जहांगीर का सलाहकार था, उसने गुरु अर्जन देव जी को क्रूर यातनाएं दी। अपना अंतिम समय निकट आता देख गुरु अर्जन देव जी ने अपने 11 वर्षीय पुत्र हरगोबिंद साहिब को संदेश भिजवाया कि वह पूरी तरह से शस्त्रों को धारण करके ही गुरु गद्दी पर बैठे और अपनी योग्यता के अनुसार सेना रखे। अपने पिता के आदेश की पालना करते हुए गुरु हरगोबिंद साहिब जी 11 जून 1606 ईस्वी में सिखों के छठे गुरु बने। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने 1606 से 1644 ईस्वी तक गुरु गद्दी पर विराजमान रहे। गुरुजी का कार्यकाल सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। गुरुजी ने दृढ़ संकल्प कर लिया कि लोगों को अपने धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने ही होंगे और अस्त्र शस्त्र धारण करने की गुरुजी ने एक नई प्रथा चलाई, जिसके अनुसार गुरुजी ने 2 तलवार मीरी और पीरी धारण की। मीरी की तलवार राजनीतिक शक्ति का प्रतीक थी और पीरी की तलवार आध्यात्मिकता और भक्ति का प्रतीक थी। गुरुजी ने हरमिंदर साहिब में अकाल तख्त बनवाया, जहां पर गुरुजी सिखों के साथ महत्वपूर्ण फैसला लिया करते और साथ ही सिखों को फौजी ट्रेनिंग दिया करते। इसलिए सिख मत को लड़ाकू संगठन में बदलने की गुरुजी ने पहल की। एक तरफ गुरुजी ने अपने सिखों को 5 गुरुओं की शिक्षा के अनुसार सतनाम का जाप करवाया करते और दूसरी तरफ मुगलों के अत्याचारों के खिलाफ शस्त्र धारण करने का आदेश दिया करते। गुरुजी ने अपने संगतों के साथ एक वचन किया कि जहां दीन दुखियों के लिए दया होगी, उनके लिए लंगर तैयार किया जाएगा, वहीं अत्याचारियों और पापियों को खत्म करने के लिए तय यानी तलवार होगी। इसके साथ ही अपनी संगत को एक और हुक्म दिया कि अब से उनकी सेवा में दसवंत के रूप में धन और अनाज देने के स्थान पर घोड़े और शस्त्र भेंट किए जाएं। इस तरह गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हुए संगतों ने उनकी सेवा में उन्हें घोड़े और शस्त्र भेंट करने शुरू कर दिए, जिससे गुरुजी के पास ढेरों शस्त्र और घोड़े इकट्ठा हो गए। आइए गुरुजी के निजी जीवन पर नजर डालते हैं। गुरुजी के 3 विवाह हुए थे। गुरुजी की पहली पत्नी माता दामोदरी जी थी, जिनसे उन्हें 2 पुत्र बाबा गुरुदीता जी और बाबा अनि राय जी और एक पुत्री बीबी वीरो जी प्राप्त हुई। गुरुजी की दूसरी पत्नी माता मारवाही जी थी, जिनसे उन्हें 2 पुत्र बाबा सूरजमल जी और बाबा अटल राय जी की प्राप्ति हुई। गुरुजी का तीसरा विवाह माता नानकी जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें बालक तेग बहादुर जी की प्राप्ति हुई थी। गुरुजी गृहस्थ जीवन के पालन करते हुए अपना अधिकतम समय ईश्वर भक्ति में बिताया करते। समाधि से उठकर गुरुजी हर रोज श्री हरमिंदर साहिब जी दर्शन के लिए जाया करते, जहां वह संगतों को धार्मिक उपदेश दिया करते। संध्या होते ही रहरास का पाठ करके दीवान की समाप्ति के बाद गुरुजी अपने महल में निवास करते। ऐसी थी गुरुजी की दिनचर्या। इतिहास में दर्ज है कि एक बार चंदू शाह अपनी बेटी का रिश्ता लेकर गुरुजी के पास आया। वह ऐसा ही गुरु अर्जन देव जी के समय में भी ऐसा ही प्रस्ताव लाया था। कहते हैं श्री हरगोबिंद साहिब जी ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि वह अपने पिता के कातिलों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। दूसरी तरफ गुरु साहिब जी के तरफ से इनकार किए जाने पर वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने जहांगीर को भड़काते हुए कहा, पातशाह, गुरु अर्जुन देव जी की गद्दी पर जो उनका पुत्र बैठा है, उसने ढेर सारी फौज रख ली है। अपने बैठने के लिए उसने तख्त रचा लिया है और बादशाह की तरह कलकी लगाता है और शस्त्र भी पहनता है। उसने अपनी सेना भी तैयार कर रखी है। यदि उसे रोका ना गया तो किसी दिन वह आपके विरुद्ध उठ खड़ा होगा। चंदू शाह के भड़काने पर जहांगीर ने अपने 2 सेवकों को अमृतसर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सम्मान पूर्वक लाने के लिए भेजा। गुरुजी अपनी माता और बाबा बुद्धा जी से आज्ञा लेकर अपने 5 सेवादारकों के साथ दिल्ली पहुंचे, जहां गुरुजी की मुलाकात जहांगीर से हुई।
उसने एक सुंदर से आसन पर गुरुजी को सम्मान सहित बिठाकर पूछा, हे पीर जी, हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम दो धर्म हैं। दोनों धर्म ही अलग अलग कर्म करते हैं। हिंदू राम कहते हैं और मुस्लिम अल्लाह कहते हैं। दोनों ही अपने अपने धर्म को बड़ा अच्छा कहते हैं। आप बताएं, इन दोनों में से कौन सा धर्म सबसे अच्छा है? तब गुरुजी ने कहा, सुनो जहांगीर, धर्म वही अच्छा है जो नेक कर्म करवाता है, बंदगी करवाता है और किसी को दुख नहीं देता। गुरुजी के मुख से ऐसे वचन सुनकर जहांगीर गुरुजी की शख्सियत से बहुत प्रभावित हुए और तब उसने गुरुजी को 1000 रुपये भेंट करके माथा टेका। गुरुजी ने वह पैसे उसी पल गरीबों में बांट दिए। एक दिन जहांगीर ने गुरुजी के सामने शिकार पर जाने का प्रस्ताव रखा, जिसे स्वीकार करके गुरुजी भी उसके साथ शिकार पर चले गए। जंगल में अचानक से एक शेर जहांगीर पर दहाड़ा। शेर की गर्जना सुनकर जहांगीर के सेवक डरकर सहम गए। कोई भी शेर के सामने करने की हिम्मत जुटा ना पाया। तब जहांगीर ने शेर को सामने देखकर गुरुजी से प्रार्थना की कि इस शेर से मुझे बचा ले। कहते हैं उसी वक्त गुरुजी ने शेर का वध करके जहांगीर को मौत के मुंह से बचा लिया। जहांगीर गुरुजी की हिम्मत पर और दिलेरी देखकर उनसे बहुत प्रभावित हुआ और उनका शुक्रिया अदा किया। जहांगीर और गुरुजी का बढ़ता मेल मिलाप देखकर चंदू बहुत क्रोधित हुआ। वह उनकी मित्रता को तोड़ना चाहता था, क्योंकि वह डर गया था कहीं वह दोनों मिलकर गुरु अर्जुन देव जी के साथ हुए अत्याचारों का मुझसे बदला ना ले। एक बार जहांगीर को तेज बुखार हो गया। काफी उपचार करने पर भी उसका बुखार ठीक ही नहीं हुआ। तब चंदू ने एक ज्योतिष बुलाकर उसे 500 रुपये देकर सिखा दिया कि तुम बादशाह जहांगीर से कहो कि तुम पर शनि की दशा चल रही है। इसे ठीक करने के लिए कोई धर्मात्मा पुरुष 40 दिन तक ग्वालियर के किले में एकांत बैठकर आपकी अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना करेगा, तब आपका यह बुखार उतर सकता है। ज्योतिष की ऐसी बातें सुनकर जहांगीर ने अपने सेवादारों से कोई ऐसे ही धर्मात्मा पुरुष को खोज लाने को कहा। चंदू तो मौका ही ढूंढ रहा था। वह झट से बोला, जहांपनाह, गुरु हरगोबिंद साहिब जी इस काम के लिए बहुत योग्य हैं। अगर आप प्रार्थना करके उनसे 40 दिन तक ग्वालियर के किले में भेज दें तो आपका कष्ट अवश्य ही कट जाएगा। जहांगीर ने चंदू की बात मानते हुए गुरुजी को सारी बात बता दी। गुरुजी तो भविष्य में होने वाली बात तो जानते ही थे। उसकी बात स्वीकार करते हुए गुरुजी 5 सिखों के साथ ग्वालियर के किले में प्रवेश कर दिए। जहांगीर ने किले के सिपाही हरिदास को आदेश दिया कि गुरुजी को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हरिदास सद्गुरु के दर्शन के लिए बहुत उतावला था। उसने गुरुजी को बड़े ही सम्मान के साथ श्रेष्ठ स्थान पर बिठाया और गुरुजी भी उसकी सेवा देकर बहुत प्रसन्न हुए। तो किले के अंदर बहुत बड़े बड़े राजे कैद काट रहे थे। उन्होंने गुरुजी के दर्शन करके सुख प्राप्त किया। किले के अंदर उन राजाओं का रहन सहन बहुत खराब था और ना ही उन्हें उस कैद से रिहा होने की कोई आस थी। सद्गुरु जी के आ जाने के कारण उनकी भी लंगर में बहुत अच्छी सेवा होने लगी। इतिहास में दर्ज है, जब 40 दिन बाद भी जब गुरुजी किले से बाहर नहीं आए तो सारी संगतें किले के बाहर ही गुरुजी का इंतजार करने लगी और दूसरी तरफ जहांगीर रोज रात को डर डर कर उठने लगा। उसके रातों की नींद ही गायब हो गई। तब उसने एक पीर जलाउद्दीन से अपने डर का कारण पूछा। तब जलाउद्दीन ने फरमाया कि आपने किसी रब के प्यारे को दुख दिया है, जिसका फल आपको मिल रहा है। उस समय मियाँ मीर जी भी दिल्ली जाकर बादशाह से इस रोग का यही कारण बताया। तो साथ संगत जी मियाँ मीर जी ने बादशाह को वह सारी बात बताई कि किस तरह चंदू शाह ने गुरु अर्जुन देव जी को यातनाएं देकर शहीद किया था और उनके इस पुत्र को भी अब उसी तरह कैद किया हुआ है और अब यह सबका तेरे ऊपर पाप लगा है। यह सब सुनकर बादशाह का मन डगमगा गया। जब मियाँ मीर जी ने बादशाह को इस तरह बताया
तो बादशाह ने वजीर को सदगुरु को ग्वालियर के किले से लाने के लिए कहा और उसके बाद वजीर खान ने ग्वालियर के किले में पहुंचकर सदगुरु को नमस्कार की और कहा कि मुझे बादशाह ने आपके पास भेजा है और बादशाह को आपके महान उपमा का एहसास हो गया है, तो अब आप दिल्ली चलकर बादशाह को दर्शन दें। तो यह सुनकर गुरुजी ने फरमाया कि हमारी दिल्ली जाने में एक रुकावट पैदा हो रही है। हमारे यहाँ आ जाने से कैदियों को सुख प्राप्त हुआ है। यहाँ के कैदियों ने हमारी शरण प्राप्त कर हमें विनती की है कि हमें छोड़कर मत जाना। सो बादशाह इनको रिहा कर देंगे तभी हम दिल्ली जाएंगे। हमारी तरफ से रिहाई की वार्ता बादशाह को बता दें। तो यह सुनकर वजीर खान ने बादशाह को बताया कि ग्वालियर के किले में कैद सभी राजे सदगुरु की शरण प्राप्त कर चुके हैं। अगर सभी कैदी किले से रिहा कर दिए जाएंगे तभी गुरुजी बाहर आ पाएंगे। जहांगीर ने गुरुजी की बात स्वीकार कर ली और कहा कि जितने भी राजे गुरुजी का चोला पकड़कर बाहर आ सकेंगे केवल वही रिहा सकते हैं। तब गुरुजी ने अपने लिए 52 कलियों का एक खास चोला सिलवाया और उसे पहन लिया, जिसकी एक एक कली पकड़कर सारे राजे भी गुरुजी के साथ उस किले से रिहा हो गए। इस घटना के बाद गुरुजी का नाम दाता बंदी छोड़ के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ग्वालियर में इस घटना का साक्षी गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़ है। गुरुजी जब जहांगीर के महल में पहुंचे तब उसने अपने किए हुए कार्य के लिए गुरुजी से माफी मांगी और उसके पिता अर्जुन देव जी को कैद करने के लिए भी माफी मांगी। यहाँ पर सोचने की बात है, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी को कैद अवश्य किया, पर उन्हें घोर यातनाएं चंदू ने दी थी, क्योंकि चंदू की बेटी के विवाह गुरु अर्जुन देव जी ने अपने बेटे के साथ करने से मना कर दिया था। इस प्रकार उसने अपनी बेइज्जती का बदला गुरुजी से लिया। तब जहांगीर ने चंदू को सबक देने के लिए चंदू को गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सौंप दिया और कहा, यह आपका अपराधी है, जो चाहे आप इसे सजा दें। गुरुजी अपने सिखों के साथ चंदू को अपने कब्जे में लेकर अमृतसर चले गए। गुरुजी के काफी समय बाद घर लौटने पर अमृतसर में घर घर में दीपमाला की गई। तब से यह दिवस बंदी छोड़ दिवस कहलाता है। कुछ दिनों बाद गुरुजी अपने सिखों के साथ चंदू को लेकर लाहौर रवाना हो गए। वहां की संगतें गुरुजी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और अपने गुरु अर्जुन देव जी के अपराधी चंदू को देखकर अत्यंत क्रोधित हो गई। उन्हें चंदू का मुख काला करके सारे शहर में घुमाया। कहते हैं, जब चंदू चना बेचने वाले की भट्टी के सामने से गुजरा तब भट्टी वाले ने गुस्से से पकड़कर चंदू से कहा, तुमने मुझसे जबरदस्ती बहुत बड़ा पाप करवाया है। मुझसे रेत गर्म करवाकर गुरु अर्जुन देव जी के केशों में डलवाई थी। यह कहते हुए बड़े ही गुस्से में चंदू के सर पर रेत वाला कड़छा मारा, जिससे चंदू ने वहीं तड़प तड़प कर प्राण दे दिए। कहते हैं 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र शाहजहां दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। कुछ समय तक उसके गुरुजी के साथ अच्छे संबंध रहे, परंतु पृथ्वी चंद का पुत्र मेहरबान और चंदू के पुत्र द्वारा भड़काए जाने से शाहजहां का रुख गुरुजी के प्रति इतना बदल गया कि उसने गुरुजी के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। अपने जीवन मूल्यों पर दृढ़ रहते गुरुजी ने शाहजहां के साथ 4 बार टक्कर ली। वे युद्ध के दौरान सदैव शांत, अभ्य एवं अडोल रहते थे। पहला युद्ध अमृतसर में 1634 ईस्वी में लड़ा। फिर कुछ समय बाद लहर, करतारपुर और फगवाड़ा के युद्ध लड़े और सीमित सेना के बावजूद भी इन सारे युद्धों में सिख विजयी हुए। गुरुजी ने मुगल सेना को कई बार कड़ी पराजय दी, जिससे सभी सिखों और गुरुजी का विश्वास और आत्मविश्वास और बढ़ गया, जिससे उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई और बहुत से लोग उनके शिष्य बनते चले गए। गुरुजी ने सिख जीवन दर्शन को समसामयिक समस्याओं से केवल जोड़ा ही नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवन दृष्टि का निर्माण भी किया जो गौरवपूर्ण समाधानों की संभावना को भी उजागर करता था। सिख लहर को प्रभावशाली बनाने में गुरुजी का अद्वितीय योगदान रहा।
गुरुजी सन 1644 में कीरतपुर पंजाब में ज्योति जोत समा गए। अपनी मृत्यु से ठीक पहले गुरु हरगोबिंद जी ने अपने पुत्रों को गद्दी सौंपने के बजाय उन्होंने अपने पोते गुरु हर राय को अगला गुरु नियुक्त किया और स्वयं 37 साल से अधिक समय तक सिख धर्म का नेतृत्व किया। गुरुद्वारा पतालपुरी गुरुजी की याद में आज भी हजारों व्यक्तियों को शांति का संदेश देता है। गुरु हरगोबिंद साहिब जी बहुत परोपकारी योद्धा थे। उनका जीवन दर्शन जन साधारण के कल्याण से जुड़ा हुआ था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जीवन हमें सिखाता है कि धर्म की रक्षा के लिए शांति के साथ साथ शक्ति का होना भी आवश्यक है। उन्होंने संत सिपाही का जो आदर्श स्थापित किया वह आज भी हर सिख और हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका साहस, उनकी दूरदर्शिता और 52 राजाओं को मुक्त कराने की उनकी कहानी हमें बताती है कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों की भलाई के लिए जोखिम उठाए। हम सभी को उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हमें उम्मीद है कि गुरु साहिब जी के जीवन की इस यात्रा ने आपके दिल को छुआ होगा। उनकी कौन सी सीख या घटना आपको सबसे ज्यादा प्रेरित करती है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में वाहेगुरु लिखकर या अपनी राय बताकर जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक सिख इतिहास की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। राधे राधे।